ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बेटा ऑडिटिंग का पार्ट 2 सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था बेटा इसका मीनिंग के साथ साथ हमने फीचर्स किए थे। तो आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले आपने देखना है प्राइमरी और सेकेंडरी। कभी भी हम अकाउंट्स का काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्राइमरी क्या होता है, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, एग्जामिन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जामिन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने प्रिपेयर की हुई हैं उसको चेक करना अच्छे से, उसको वेरीफाई करना, तो उसको बोलते हैं हम एग्जामिन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओपिनियन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, बुक्स में हम एंट्रीज डालते हैं, जैसे जनरल एंट्रीज डालते हैं, उसके बाद हम कैश बुक बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उसको अच्छे से चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन दिया जाता है कि आपकी बुक्स में जो वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है फेयर है या नहीं है। उस चीज को हम कहते हैं ओपिनियन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होता है प्राइमरी, सबसे पहले क्या होता है अर्थमेटिकल करेंसी। अर्थमेटिकल करेंसी क्या होती है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है बेटा, उस चीज को बोलते हैं हम। यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे प्लस माइनस किया हुआ है, कहीं पे प्लस मतलब टीडीएस काटते हैं, टीडीएस सही काटा हुआ है या नहीं काटा हुआ, किसी को डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट अच्छे से मतलब उसकी जो वैल्यू है वैल्यू एक्यूरेसी में है या नहीं है, उस जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं बेटा, वेरीफाई करते हैं। एंड उसके जो बैलेंसेस होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं। बैलेंसेस होते हैं जैसे डेटर क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, जब किसी से पेमेंट लेनी है, किसी की पेमेंट देनी है, उनके जो भी बैलेंसेस होते हैं क्लोजिंग, उनको हम अच्छे से वेरीफाई करते हैं। सो देन नेक्स्ट बेटा क्या होता है, चेकिंग द प्रॉपर कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कितना पैसा हमने कैपिटल में लगाया, वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो भी हमारी होती है उसको हम अच्छे से चेकअप करते हैं, अच्छे से चेक करना पड़ता है। उसके बाद हमें कंफर्म करना पड़ता है कि जो भी हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक में हम शो कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे पास है या नहीं है, उस चीज को भी हमें क्या करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। ये हमने क्या किए हैं बेटा, प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव थे वो किए हैं। इसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है। देखो सेकेंडरी क्या होता है कि गलती होने के चांसेस, डिटेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द एरर्स, कि हमने गलती होने के चांसेस क्या करने हैं, बुक में से रिमूव करने हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो अकाउंट्स जिससे हम बुक्स को अकाउंट्स के बुक प्रिपेयर करते हैं उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके रूल्स हमें फॉलो से, जो भी बंदा बुक्स को प्रिपेयर कर रहा है उसको अच्छे से अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर करने में किसी भी तरह की गलती होती है उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ओमिशन क्या होती है बेटा, भूल चूक। कुछ भी हम डाल रहे हैं बुक में, हमने एंट्री करनी थी, डालना था, हम डालना भूल गए बुक में, तो उसको बोलेंगे ओमिशन। ओमिशन दो तरीके से होता है, एक तो होता है फुल ओमिशन कि पूरा तरीके से भूल गए, एक होता है पार्शियल ओमिशन कि हम कुछ हमने डाल दिया है, कुछ हमने डालना भूल गए हैं। कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है बेटा कि जैसे किसी भी तरह की हमें क्या होता है कि जैसे हमने एंट्रीज तो कर दी है बट उस एंट्री को हमने गलत डाल दिया है, किसी और के खाते में डाल दिया है, तो ऐसे होता है कंपेंसेटिंग एरर कि ए की एंट्री थी हमने बी की बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, बी की एंट्री थी हमने ए की बुक्स में रिकॉर्ड कर दी, उसको कहते हैं हम कंपेंसेटिंग एरर। तो इसी के साथ साथ इसका सेकंड देखते हैं बेटा, एरर ऑफ कमीशंस। एरर ऑफ कमीशंस क्या होता है कि गलती क्या होना, एरर ऑफ कमीशंस। एरर ऑफ कमीशंस क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं बेटा, बुक्स पे पे करते हैं तो हम बहुत ही केयरलेस होते हैं अकाउंट्स के, जो बुक्स पे पे करते हैं तो उसमें हम किस तरह की गलती करते हैं, रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। जो एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम गलत वे से रिकॉर्ड कर दी, गलत वोचर रिकॉर्ड कर दिया, उसको पोस्टिंग करना था, पोस्टिंग करते करते किसी ए के अकाउंट में करना था बी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, या बी के अकाउंट में करना था सी के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। जब कोई एक्सपेंसेस था, जैसे हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस था, तो हमने उसको एसेट्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह से जो हमारे गलत रिकॉर्ड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं। इसके बाद होता है फ्रॉड। इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा, ध्यान रखना आपने, सेकेंडरी का थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड होने के चांसेस बिजनेस में कैसे होते हैं, देखो सबसे पहला चांस होता है बिजनेस में कैश, नकदी का फ्रॉड होना, कि सबसे मतलब नकदी जो भी हमारे पास कैश होता है, कैश में किसी भी तरीके का कोई भी हमारा एम्प्लॉय होता है वो फ्रॉड करता है, तो उससे हमें कैसे रोकना है कैसे नहीं रोकना, वो चीज हमने देखनी है कि फ्रॉड कैसे रुकेगा। दूसरा क्या होता है बेटा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, कभी भी
कुछ बेटा ऐसे होते हैं, देखो वैसे तो हम किसी के भी मतलब बिजनेस के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, काम के बारे में। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है कि अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर होगी, उसको बार बार अपने तरीके से चेंज किया जा रहा है, वैल्यू को, फिगर्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। फिगर्स एक्चुअल फिगर कुछ और दी, हमने मॉडिफाई करके कुछ और कर दिया, फिर उसको फिर कुछ फिगर कुछ और दी, फिर हमने कुछ और कर दिया। या तो जैसे हम क्या करते हैं बेटा, कोई कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे बिजनेस में क्या होता है, ओवर वैल्यूड स्टॉक ज्यादा दिखा देते हैं। एक्चुअल में स्टॉक बिजनेस में उतना होता नहीं है, पर बुक्स में क्या होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो मतलब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये आपका टॉपिक था बेटा ऑब्जेक्टिव का, जो हम यहीं पे अब कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे टाइप ऑफ फ्रॉड्स। अभी हम देख रहे हैं बेटा टाइप ऑफ फ्रॉड्स। तो फ्रॉड्स के क्या क्या टाइप्स हैं, देखो फ्रॉड्स के 3 टाइप्स हैं। एक तो होता है मिस एप्रोप्रिएशन कैश, मिस एप्रोप्रिएशन गुड्स, हो या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। 3 तरीके से आपके जो अकाउंट्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें क्या है, फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे देखो, एक तो कैश में बेटा, या तो कैश में हेराफेरी होगी आपके बुक्स में, बिजनेस में हेराफेरी किस में करेगा बंदा, कैश में करेगा। या क्या होगी, गुड्स में, गुड्स चोरी कर जाए, गुड्स को चोरी करके लेके जाएगा, जब गुड्स को गलत तरीके से आपको जो बिजनेस है उसमें से निकालने की कोशिश करेगा। तीसरा वे होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, कि किसी भी तरीके से आपके अकाउंट्स में एंट्रीज को मैनिपुलेट, अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट करके डालेगा, तो उस तरीके से हेराफेरी होगी। तो सबसे पहले देते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैश को कैसे मतलब कैश में हेराफेरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें ओमिटिंग एंट्री टू कैश, क्या होता है ओमिशन, कि मैंने कैश तो रिसीव कर लिया किसी से, बट मैं एंट्री उसकी डालना भूल गया। ये तो एक सॉफ्ट सा रीजन होता है ना, कि पैसे मेरे पास आ गए, मेरी पॉकेट में रह गए, बट मैं आपको देना भूल गया। तो वो हेराफेरी करने का सबसे पहला तरीका है। तो दूसरा तरीका होता है पेमेंट साइड, कि फिटिशियस एक्सपेंसेस, कि मतलब अपने अपनी तरफ से ही ऐसे ही मतलब एक्सपेंसेस बुक्स में डाल देना पेमेंट साइड, कि जिनका कोई तुक नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं थी, जो एक्चुअल में बिजनेस में एक्सपेंस हुए ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि वो भी एक हेराफेरी करने का तरीका होता है। सेकेंडली क्या होता है बेटा, इसमें और भी पॉइंट्स बनते हैं। जैसे हमने किसी से पैसे रिसीव कर लिए, जैसे स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, तो मैंने बच्चे से पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद मैंने उसको रसीद नहीं दी, रिसिप्ट काटी ही नहीं उसकी, पैसे मेरे पास आ गए, मैं कल आज जॉब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कल को मैं हट जाता हूँ तो बच्चा वहां पे बैठता रहेगा, उसकी फीस पेंडिंग रहेगी, तो वो चीज हो जाती है। इसके बाद क्या होता है बेटा, कि जैसे देखो पैसे तो मैंने ले लिए, बट मैंने पैसे किसी और के अकाउंट में जमा कर दिए, किसी और से आए थे, किसी और के पैसे जमा कर दिए, तो इस तरीके से मैं कैश में मिस एप्रोप्रिएशन करता हूँ बुक्स में। इसी तरीके से बेटा अपने नोट साथ साथ में बनाते जाना है। मैनिपुलेशंस ऑफ काउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे होता है, कि अकाउंट्स को हम कैसे मैनिपुलेशन करते हैं बेटा। क्या कई बार क्या होता है कि मालिक क्या करता है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता है, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। इवेशन ऑफ टैक्स, टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, कि जिसकी हम क्या करते हैं बेटा, इवेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को बचाने के लिए हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। तो मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है बेटा, अब हम अपने एक्सपेंस दिखा देते हैं जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुए नहीं होते, बिना बात का एक्सपेंस हम अकाउंट्स में डाल देते हैं। जहां हम किसी तरह का सिगरेट रिजर्व दिखा देते हैं कि रिजर्व है, हमने कोई सिगरेट किया है जी, कुछ लेके आना है, कुछ बिजनेस में न्यू टेक्निक्स लेके आनी है ना। तो मोर दो इसमें क्या होता है कि इसी ऐसे ही किसी को कमीशन दिखा देना कि प्रॉफिट के ऊपर उसको कमीशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम बिजनेस में लोन लेते हैं। लोन हम क्यों लेते हैं, कि हमने अपना प्रॉफिट क्या करना है, कम करना है, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपने बुक्स में दिखा देते हैं बेटा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा पे किया है, इतना डिविडेंड बनता था, पे तो मैंने एक्चुअल में 10,000 दिया है और मैंने बुक्स में दिखा दिया 25,000। तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स में किस तरह के मैनिपुलेशंस होते हैं। इसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स के साथ कैसे हेराफेरी होती है। ऐसे होता है कि मैंने गुड्स तो परचेज मैंने ज्यादा की हैं, बट मैंने बुक्स में गुड्स क्या शो की हैं, कम शो की हैं, एक्चुअल मैंने गुड्स शो नहीं की। अब ओके, कई बार ऐसे होते हैं कि मैंने एक्चुअल गुड्स शो कर दिए हैं, बट मैंने उसका प्राइस गलत शो कर दिया, प्राइस मैंने उसका कम शो कर दिया, गुड्स मैंने कॉस्ट लिखी दी थी। आजकल ऐसा होता है गुड्स के केस में, जैसे हम
बहुत ज्यादा चल रहा है। तो सेकंड होता है कि मतलब बेटा जो हम एक्चुअल मटेरियल होता है, जितना मटेरियल हम इशू करते हैं तो उतना हम बुक्स में शो नहीं करते। डोंट शो एक्चुअल मटेरियल इश्यूज इन प्रॉपर अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो नहीं करते। जो गुड्स मटेरियल होता है कई बार हम क्या करते हैं, पुअर लाइन की बहुत ही मतलब गंदी गुड्स थी, वो उसको हमने यूज में नहीं लिया, वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। कई बार क्या होता है बेटा, फटीशियस मतलब वेस्टेज मटेरियल दिखा देते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, ये वेस्टेज मटेरियल है, मटेरियल नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स करते हैं। इसी के साथ आज हमने वीडियो में बेटा दो टॉपिक्स किए हैं। इससे पहले हमने किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग्स,